किसने किया बड़ेपन का मुजाहरा? अम्मी, इब्राहिम कंपनी के मालिक कमर इब्राहिम ने। मामा, मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ। क्या? ईमान शायद जीशान को ही पसंद करती है। अगर हमारा अंदाजा गलत साबित हो गया तो हम उसकी शादी कैसे से कर देंगे? भाई हमारे लिए तो दोनों बराबर है। भाईजान ने तुम्हें मना किया ना कि मुराद से कोई मुकाबलाबाजी नहीं करनी, तो बस नहीं करनी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हमसे गलती हो गई ज़्यादा बेगम। अरे हमें पहल करनी चाहिए थी। तुम आज ही कमर भाई से बात करो बस। क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आओ भाई, बैठकर बात करते हैं। भाई मेरी और आलिया की भी यही ख्वाहिश है कि ईमान सारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने रहे। हम भी यही चाहते हैं भाईजान। इस घर की सारी खूबसूरतियां, सारी बहारें ईमान के दम से ही तो है। हाँ समझी, आसमान एक सितारे की वजह से नहीं, सारी कहकशां की वजह से खूबसूरत नजर आता है। तो भाईजान फिर हम हाँ समझे? नहीं भाई नहीं, तुम लोग कुछ हमें वक्त दो ताकि हम आपस में सलाह मशवरा कर लें। और फिर ईमान की रजामंदी भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ भाभी, ईमान राजी है। और रही बात आपस में सलाह मशवरे की, तो हम आपस में ही तो रिश्ता कर रहे हैं। कौन सा हम ईमान बेटी को गैरों में बिहार रहे हैं जो हमें इतना ज्यादा सोच विचार करना पड़े। हाँ तो भाईजान समरीन सही तो कह रही है ना। लेकिन घर की बात अगर घर ही में तय हो रही है तो फिर फिक्र कैसी? तुम लोगों की बेटी नहीं ना, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह मामला किस कदर नाजुक है। अरे नहीं नहीं भाईजान, आप क्यों गैरों जैसी बातें कर रहे हैं? हमने ईमान को हमेशा अपनी बेटी समझा है और अब भी ईमान की खुशियों पे हमारी सारी खुशियां कुर्बान। भाई फिर आप लोगों को जल्दी किस बात की? घर की बात है, आपस में सब्र तहम्मुल से तय हो जाएगी। जैसे आपकी मर्जी भाईजान। वैसे हम तो बस अपने बच्चों की खुशियां देखने को बेताब हैं। सिकंदर भाई, जिसने औलाद दी है वो औलाद की खुशियां भी जरूर दिखाएगा। और फिर ईमान की तरह कैसर और जीशान भी तो हमारे बच्चे हैं। भाई तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बात हमारे नोटिस में आ गई है। अब बच्चों की शादियों का प्रोग्राम बनाते हैं। मामू लेट हो रहा हूं ऑफिस से। जी बेटा आ गया। लाइए 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 लाइए। अम्मी का नाश्ता? अम्मी ने नाश्ता नहीं करना? नहीं बेटा, उन्होंने नाश्ता कर लिया है। इतनी सवेरे सवेरे नाश्ता कर लिया उन्होंने? क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, फजर की नमाज के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे नाश्ता बना दो, मैंने जरा आराम करना है। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, वैसे ही वो आराम कर रही। अच्छा, मुझे भी देर हो रही है बहुत ना ऑफिस से। बस ज्यादा नहीं करूंगा मैं, थोड़ा सा। नहीं बेटा, आराम से नाश्ता करो, कोई बात नहीं। दफ्तर तो रोज का काम है। इतनी गर्म चाय? बेटा चाय गर्म ही होती है, जरा आराम से पियो। मामू आपको पता है मैं ठंडी चाय पीता हूँ। बस देर हो रही है। बस बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लेते। आगे मुलाकात करते हैं।
चची आप आइए, बैठे। क्या बात है बेटी? मेरी बेटी चुपचाप अपने कमरे में क्यों बैठी है? नहीं चची, ऐसी तो कोई बात नहीं। बेटी, मैं तुम्हारी छोटी चची भी हूँ और माँ भी हूँ, और छोटी चची तो दोस्त भी हुआ करती है, और अपने दोस्त से कुछ बात छुपाया नहीं करते। और लड़कियां जो बात अपने माँ बाप से ना कर सके, अपनी दोस्त से तो कर सकती है ना? जी बिल्कुल चची, मैं आपसे हर बात डिस्कस कर सकती हूँ, बल्कि मैं अपने मम्मी पापा से भी हर बात डिस्कस कर लेती हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं, तो मैं डिस्कस क्या करूं? देखो बेटी, मैं तुम्हें अपनी बेटी भी समझती हूँ और दोस्त भी, इसलिए तुम्हारी परेशानी भी जानती हूँ। बेटी तुम इसलिए हाँ भाई सुल्तान, तुम कुछ कहना चाह रहे थे। वो भाईजान, मैं ईमान को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। कैसी बातें करते हो सुल्तान? ईमान तुम्हारी बेटी नहीं? मेरी और जायदा की ख्वाहिश है कि हम ईमान को अपनी बहू बना लें। मैं जीशान के लिए आपसे ईमान का हाथ मांगता हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत बात की है तुमने। बस इसीलिए भाईजान मैं चाह रहा था कि ऐसी खूबसूरत बात जो है उसे घर में बैठकर किया जाए। अभी ये गाड़ी में बात करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। सुल्तान, बात यह है कि मुनासिब बात किसी जगह भी की जाए मुनासिब ही होती है। भाईजान, जीशान और ईमान जो है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो भाईजान फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जो ख्वाहिश थी उसकी तारीफ की है। तो भाईजान फिर हमारी इस दिली ख्वाहिश को आलिया भाभी तक भी पहुंचा दें। मैं आलिया से भी बात करूंगा और ईमान से भी बात करूंगा और उनकी मर्जी जानने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है अब तो तुम खुश हो गए। मैं तो हमेशा ही आपसे खुश हूँ। मेहमान चला गया? क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, न जाने क्यों थकन सी महसूस हो रही है। ये कौन था? वो मुराद का कोई जानने वाला था। मुराद का जानने वाला? तो फिर आपसे क्यों मिलने आया? ओहो सारा, तुम भी बाल की खाल उतारने बैठ जाती हो। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। सब ठीक तो है ना आंटी? हाँ हाँ, सब ठीक है, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मुराद तो ठीक है ना? उसने मुराद के बारे में तो कुछ नहीं कहा। ओहो भाई, मुराद को उसने क्या कहना था? मुराद का दोस्त था, मुराद से मिलने आया था। मुराद घर पे नहीं था तो वो कुछ देर मेरे पास बैठ गया। नहीं आंटी, वो तो आप ही से मिलने आया था।
आखिर उसने आपसे ऐसा क्या कहा जो आप इतनी परेशान हो गई हैं? सारा, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो ना बताएं, मगर इस तरह बहलाएं तो नहीं मुझे। ओहो, अब क्या वक्त आ गया है कि बच्चे बड़ों से हर बात की वजह और दलील मांगते हैं। नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर से मेरी ब्लड प्रेशर की टेबलेट ला के दे मुझे, मेरी तबीयत खराब हो रही, और ये पानी का गिलास भी मुझे दे। ये लीजिए, मैं अभी लाई। आपा? हाँ क्या हुआ आपा? हाँ वो क्या कैसर घर आया था? मुझे कैसर ऐसा नहीं लगता, वो बहुत जिद्दी और हठधर्म है। तो क्या मैं हार मान जाऊं? कैसर बहुत जिद्दी है, उसकी जिद की वजह से हमारी फैमिली में क्लैश आ सकता है। अरे सारी जिंदगी आलिया भाभी की गुलामी में गुजार दी। क्या सारा अम्मी की तबीयत खराब है और तुमने मुझे यहाँ फजूल बातों के लिए रोका हुआ है? और जिशान ऑफिस जाने के बजाय सारा दिन बैठकर ईमान को बरगलाता रहता है। तुम मर्दों सिर्फ शक कर सकते हो, माँ की परेशानी नहीं समझ सकते। तो घर में कौन आया था? हाँ वो नहीं कोई नहीं आया था। कभी